मुग़ल बादशाह अकबर का मकबरा जो कि आगरा डिस्ट्रिक्ट के सिकंदरा में स्थित है। मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में तो हम सभी ने पढ़ा होगा, हम जानते हैं, लेकिन एक इतिहास की इस बात को शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि मुग़ल बादशाह अकबर के मकबरे में जो उनकी अस्थियां दफन है, जो कि उनका एक तरह से उनकी कब्र इसमें थी, उसके बारे में ये कहा जाता है, और ये इतिहास में पक्के सबूत हैं कि उसमें उनकी हड्डियां नहीं हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और इसे ऐतिहासिक रूप में प्रमाणित किया जा सकता है, किया जा चुका है। हुआ यूँ था कि सन 17वीं शताब्दी में जाट विद्रोह में वहाँ के एक जो लोकल जाट लीडर थे, राजा राम जाट, उनके नेतृत्व में जाटों की सेना के साथ जो युद्ध हुआ था, उसमें इस सिकंदराबाद में स्थित अकबर के मकबरे से उनकी हड्डियों को खोद के निकाला गया और उन हड्डियों को जला दिया गया, और जो है जला के उस उन हड्डियों को फिर नदी में प्रवाहित कर दिया गया पूरी वहाँ के जनता लोकल लोगों के सामने। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है और हमारे कोई भी भाई चाहे तो इसे जाके कहीं भी हिस्ट्री के बुक्स में ढूंढ सकते हैं। राजा राम जाट अकबर स्टोम नाम से आप सर्च करेंगे, किसी हिस्ट्री बुक में पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, या जो लोग आगरा या उसके आसपास के इलाकों में जो इतिहास में रुचि रखते हैं जाके ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो इसमें फिर इस ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसे जानने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास को जानना पड़ेगा। क्यों इसके पीछे जो घटनाएं थी वो 1665 से लेकर 1690 के बीच में ये सारा घटना हुआ था, जब औरंगजेब ने जजिया लगाया था हिंदुओं पे। और वहाँ के एरिया में किसानों से हिंदू किसानों से जबरन जजिया वसूला जाने लगा। और इस क्रम में जो औरंगजेब के हिंदू सरदार थे, उन्होंने तो थोड़ी सी दया दिखाई और उतनी सख्ती से जजिया नहीं नहीं वसूलते थे, लेकिन जो मुसलमान उनके फौजदार थे, उन्होंने जजिया सख्ती से वसूलना शुरू किया वहाँ के जाट किसानों से, पूरा ये मथुरा, भरतपुर, दिल्ली के आसपास के एरिया से। और इसका सबसे पहला विरोध इस जजिया का जो सही मायने में शुरू हुआ था वो किया था गोकुल राम जाट ने। ये एक किसान जमींदार थे और जाट समुदाय से आते थे, और इन्होंने जो है सबसे पहले वहाँ के लोकल जाट किसानों को इकट्ठा करना शुरू किया, अलग अलग बिरादरियों को इकट्ठा करना शुरू किया, और जो है इन्होंने एक एक तरह से लामबंदी की मुगलों के खिलाफ कि हमें जजिया नहीं देना है, क्योंकि जजिया था जो हिंदू हैं उन्हें देना ही देना होता था, चाहे वो फसल हो ना हो या जो भी हो, धर्म के नाम पर वो एक कर वसूला जाता था, जिसका इन्होंने विरोध किया। और जब अत्याचार बढ़ने लगे तो इन्होंने एक तरह से अपनी सेना बनाई, अपने बिरादरी के साथ साथ बाकी सारे जाट जमींदारों को और दूसरे किसानों को इकट्ठा किया, और जो है मुगलों से आमने सामने की लड़ाइयाँ शुरू हो गई। साफ जाट किसानों ने जजिया देने से मना कर दिया था। उसके बाद जो है फिर गोकुल राम जाट एक एक तरह से आतंक से बन गए थे। इनका जो जन्म था, ये जो रहने वाले थे, ये तिलपत के रहने वाले थे। तिलपत जो है आज के हरियाणा के फरीदाबाद के पास एक जगह पड़ती है, ये वहीं के थे। और वहाँ से ले के पूरा मथुरा, आगरा होते हुए भरतपुर और यमुना के किनारे वाले जितने भी क्षेत्र थे जाट बहुल, किसान बहुल, इन सब में इनका अच्छा खासा प्रभाव था, और कई लड़ाइयों में इन्होंने सीधे तौर पे मुगलों को हराया, और कई सारे औरंगजेब के मुगल सरदार फौजदार मारे गए जाटों के साथ लड़ाई में। फिर जो है एक निर्णायक युद्ध हुआ था, मतलब 10 मई 1666 को। उस युद्ध में जो है उन्होंने हरा दिया था औरंगजेब की फ़ौज को, जिसके बाद जो है औरंगजेब ने एक बार के लिए वो पीछे हट के उसने फिर माफ़ीनामा के लिए कहा कि ये लड़ाई अब बहुत बढ़ जाएगी, आप चुपचाप माफ़ी मांग लो। लेकिन इन्होंने कहा कि जब मैंने कोई गलती नहीं करी तो मैं माफ़ी क्यों मांगूं, उन्होंने साफ मना कर दिया। इससे वो बुरी तरह से तिलमिला गया था औरंगजेब, और स्वयं जो है वो जाके मथुरा बैठा और उसने जो है अपनी पूरी ताकत झोंक दी, तोप खाना वगैरह सब आ गए, और एक बहुत ही ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी 1668 में जाटों और मुगलों के बीच में, जिसमें कि तोप खाने की मदद से अंत में जो है जाट सेना पराजित हुई। और फिर ये वहाँ से लड़ाई जो हो रही थी वहाँ से तिलपत के पास हो रही थी, वहाँ से पीछे हट के इन्होंने तिलपत के किले में अपना मोर्चा संभाला। फिर 3 दिन तक लड़ाई चली तिलपत के किले की, और अंत में जो है फिर जाट सेना वहाँ पराजित हुई, और गोकुल राम जाट को जो है वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उन्हें मथुरा लाया गया पब्लिक के सामने, और उनसे कहा गया कि आप यदि इस्लाम स्वीकार करते हैं तो आपको जीवन दान दे दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने मना कर दिया। और फिर जो है एक मथुरा में एक
कोतवाली, मथुरा कोतवाली में एक चबूतरा है, वहाँ लाके पूरी पब्लिक के सामने इनका फिर एक एक अंग काटा गया। बड़ी ही मतलब यातना दे के जो है हाथ पैर एक एक करके काट के इनकी हत्या कर दी गई, और पूरी जनता के सामने। लेकिन ये अपनी बात पे अड़े रहे, इन्होंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। और फिर इसी कारण जो है उस चबूतरे को, उस चौक को फव्वारा चौक भी कहते हैं, क्योंकि जब इनके हाथ पैर काटे जा रहे थे तो जो खून का फव्वारा निकलता था, उस नाम से जो है फव्वारा चौक वो जगह अब भी है। जो लोग मथुरा के उस इलाके के होंगे वो जानते होंगे, और इतिहास में भी ये बात दर्ज है। कोई भी नेट पे सर्च कर सकता है, या हायर स्टडीज़ में जो हिस्ट्री में पढ़े होंगे, इंडियन हिस्ट्री, वो जानते होंगे इस बात को। तो उसके बाद जो है 10 साल तक जो है जाटों का विद्रोह लगभग दब गया, क्योंकि उनके पास कोई नेता नहीं था। फिर 1680 के आसपास जो है एक और नए नेता आए सामने जाटों के, उनका नाम था राजा राम जाट। क्योंकि इन 10 सालों में फिर जाट समाज संगठित होता रहा और एक नए नेता की तलाश करता रहा, और सही मौके की भी तलाश जारी रही इस पूरे क्षेत्र में। तिलपत युद्ध के लगभग 10 साल के बाद राजा राम जाट जी सामने आए और उन्होंने एक नया रिवोल्ट शुरू किया। क्योंकि 1680 के आसपास वो एक ऐसा समय था जब औरंगजेब दक्षिण की तरफ चला गया था और छत्रपति शिवाजी के साथ वहाँ संघर्ष में फंसा हुआ था। उत्तर भारत की तरफ वो ध्यान नहीं दे पा रहा था। फिर उसी समय राजा राम जाट के नेतृत्व में दोबारा से जाट समाज संगठित हुआ और एक सैनिक टुकड़ी बना के पूरे इस क्षेत्र में, क्योंकि ये सिंसिनी के रहने वाला है, जो कि भरतपुर, आज राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, और उन्होंने भरतपुर से लेके आगरा, मथुरा, पूरा यमुना के किनारे वाले सारे इलाकों फिर से ऐसी किलेबंदी कर दी कि इस एरिया में मुग़ल फ़ौज के मूवमेंट बहुत मुश्किल हो गई। उनके कई सारे फौजदार और जो है घुड़सवार वो अक्सर मारे जाते थे, ख़जाना लूट लिया जाता था, और इस कारण जो है फिर औरंगजेब को परेशानी शुरू हो गई। लेकिन चूंकि वो दक्कन में उधर शिवाजी के साथ संघर्ष में फंसा हुआ था, वो इसलिए वो उत्तर भारत की तरफ ध्यान नहीं दे पाया, और इसी क्रम में काफ़ी सारे क्षेत्रों को मुक्त करा लिया गया था इस भरतपुर, आगरा, मथुरा वाले बेल्ट में, और यहाँ पे लगभग लगभग उनकी अपनी सरकार और अपने थाने कायम हो गए थे जाटों के, और मुग़ल का प्रभाव लगभग यहाँ ख़त्म हो चला था। फिर इसी क्रम में 1685-86 के आसपास एक मुग़ल फौजदार भेजा था औरंगजेब ने, जिसके बड़ा जोरदार युद्ध हुआ, जिसमें कि फिर 200 से अधिक घुड़सवार मारे गए थे मुग़लों के, और उसमें भी मुग़ल सेना पराजित हुई। फिर उसके बाद कहा जाता है कि उसी गुस्से में आके राजा राम जाट ने मुग़ल, एक तरह से पूरे मुग़ल ख़ानदान को, मुग़ल साम्राज्य को, उनके सम्मान पे चोट पहुंचाने के लिए ये सिकंदरा का जो अकबर का वो था, अकबर का टोम जिसे कहते हैं, अकबर की कब्र जहाँ थी सिकंदरा में, मकबरा, उससे तोड़ के कहते हैं कि उसमें जो भी सोने चांदी हीरे जवाहरात थे वो सब लूट लिया, और जो है अकबर की हड्डियों को निकाल के उससे फूंक दिया गया सारे लोगों के सामने, और जो हड्डियां जली नहीं उसे तोड़ तार के जो है फिर राख के साथ गंगा, जो भी नदी थी, यमुना नदी या जो भी नदी में प्रवाहित कर दिया गया। और उसके बाद फिर हालांकि उस मकबरे को दोबारा बना लिया गया, वो रिपेयरिंग हो गई है, मगर उसके अंदर हड्डियां नहीं है। ये बात सच है, ये मकबरा है मगर उसके अंदर अकबर की हड्डियां नहीं है। फिर 1688-90 में राजा राम जाट भी मुग़लों के साथ हुए एक युद्ध में मारे गए। तो ये थी कहानी इस घटना के बारे में, जो कि शायद बहुत कम लोग जानते होंगे, कि जो अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, उसके अंदर हड्डियां नहीं है, वो निकाल के फूंक दिया था जाट किसानों ने विद्रोह के दौरान 1688 में। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लिख के ज़रूर बताइए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और इसी ढंग से हम फिर कोई बात निकाल के ले आएंगे हिस्ट्री से, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं या नहीं जानते होंगे, या फिर किसी नए विषय के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को देखने के लिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुरानी में। धन्यवाद।